हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि बीएच कर्व क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी क्या है, मतलब सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किए थे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस किए थे, मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से कैसे एक मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ लॉज है, किसके ऊपर बेस करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी एनालिसिस कर सकते हैं, ये सभी लॉ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वो एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। दैट फील्ड इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ये देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, मान लो कि इस दो वायर है, आसपास में दो वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर में क्या होगा, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के वजह से, मतलब ये फ्लक्स जो क्रिएट हो रहा है, इस फ्लक्स की वजह से अगर कुछ कंडीशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट होता है तो हम लोग इस टोटल फिनोमेना को कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, करंट फ्लो होने से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इंडक्शन मतलब इंडक्शन प्रोसेस से, मतलब इसमें कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लोग मान लो कि एक बैटरी से यहाँ पे हम लोग करंट पास फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ये करंट की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दैट इज इंडक्शन प्रोसेस। मतलब इसमें कुछ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी इस वायर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द current flow through this wire. So this phenomena so this phenomena is known as the electromagnetic induction. समझ में आया? मतलब इंडक्शन प्रोसेस से कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसमें ईएमएफ फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पर इसमें डायरेक्ट कुछ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कुछ बैटरी उसमें कनेक्टेड नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक सोर्स उसमें कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। फिर भी कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर भी अगर ये वायर में क्या हो रहा है कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस प्रोसेस और दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस किस चीज के वजह से होता है। वो चीज, मतलब जो क्राइटेरिया है, वो हम लोग फैराडेज लॉ की मदद से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फैराडेज लॉ किसे कहते हैं। फैराडेज लॉ, फैराडे एक साइंटिस्ट है, ओके। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कुछ लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के, मतलब ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट फ्लो तब भी होगा, कब होगा, अगर ये जो फ्लक्स है, जिस फ्लक्स की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, ध्यान से सुनो, जिस फ्लक्स की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, वो फ्लक्स और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन रहेगा। अब ये रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन क्या है, ध्यान से सुनो। यहां पे करंट फ्लो होने की वजह से यहां पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है, राइट, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अब अगर ये एसी करंट है,
अगर इस वायर के थ्रू मान लो कि ये वायर ए है और ये वायर बी है, अब वायर ए के थ्रू अगर एसी करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो फ्लक्स है ये भी एसी नेचर होगा। एसी मतलब क्या है, एक पल्सेटिंग नेचर, मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, मतलब ये वेरी करेगा। एक वेरिंग फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा वायर ए में और कंडक्टर ए में। क्यों? क्योंकि कंडक्टर ए में एसी करंट फ्लो हो रहा है होगा। अगर डीसी करंट फ्लो होगा तो ये जो फ्लक्स है ये फिक्स्ड फ्लक्स होगा। तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि जब एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो एसी करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स जो है वो चेंजिंग फ्लक्स होगा, वो टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज होगा, डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड, राइट, तो वो चेंज होगा। और यहाँ पे जो कंडक्टर बी है और वायर बी है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, स्टैटिक है। तो यहाँ पे चेंजिंग फ्लक्स और यहाँ पे स्टैटिक कंडक्टर, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। मान लो कि दो ट्रेन पास पे जा रहा है, ठीक है, दो ट्रेन, एक ट्रेन जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव मोशन क्या है, इन दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? एक ट्रेन एक ट्रेन फिक्स्ड है, दूसरा ट्रेन चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। दोनों केस में ही रिलेटिव मोशन है, पर एक में क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा में क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। जब कब 20 किलोमीटर पर आवर है, जब दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है बट विद अ डिफरेंट स्पीड। दूसरा केस में जब 40 किलोमीटर पर आवर हो रहा था तब क्या था, एक ट्रेन फिक्स था, दूसरा ट्रेन चल रहा था। समझ में आया? यहां पे क्या हो रहा है, ये कंडक्टर फिक्स्ड है पर ये जो फ्लक्स है ये चल रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, राइट। ओके, सो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो मतलब यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। सेकेंड केस में क्या था, जब अगर हम लोग यहाँ पे डीसी करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये जो फ्लक्स है ये फिक्स्ड फ्लक्स, मतलब ऐसा एक, इसमें कोई वेरिंग फ्लक्स नहीं, एक फिक्स्ड फ्लक्स जनरेट होगा। तब क्या होगा, अगर ये बी कंडक्टर है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है, तो ये कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ईएमएफ जनरेट कब होगा, इस कंडक्टर को हम लोग मोशन में लाना पड़ेगा। मान लो कि ये कंडक्टर हम लोग ऐसे ऐसे मूव करवा रहा है, ठीक है, तो यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो जिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, ये ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से ईएमएफ जनरेट होगा कब, जब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन है। हो सकता है फ्लक्स भी मूव कर रहा है, कंडक्टर भी मूव कर रहा है पर विद डिफरेंट स्पीड। हो सकता है कि फ्लक्स मूव कर रहा है, कंडक्टर फिक्स्ड है। हो सकता है कि कंडक्टर मूव कर रहा है, फ्लक्स जो है वो फिक्स्ड है। इन तीन केस में क्या होगा, रिलेटिव मोशन है बिटवीन कंडक्टर एंड द फ्लक्स, तो क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस, राइट। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से किसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। ओके, समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर if there is a relative motion between the flux and conductor, it may be flux is moving, conductor is fixed, it may be conductor is moving, flux is fixed, or conductor and flux both are moving but with a different speed. इन तीन केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और फेनोमेना जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा, सेकेंड कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। अब ईएमएफ तो जनरेट हो गया, ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये ईएमएफ का वैल्यू कि 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये वैल्यू हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ईएमएफ तो हम लोग जनरेट कर लिए पर इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो वो हम लोग सेकेंड लॉ में देखेंगे। ओके, सेकेंड लॉ में हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड लॉ में ये फैराडे ये कहता है कि ये जो वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है
that is directly proportional to the rate of change of flux. इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मान लो कि फ्लक्स है फाई, ठीक है, फाई, यहां पे कंडक्टर ए में फाई फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब डी फाई फ्लक्स dt टाइम में चेंज हो रहा है। अब चेंज मतलब क्या है? मतलब ये जो कंडक्टर में तो ये फ्लक्स कट करेगा ना, तो मतलब एक जो फ्लक्स मतलब क्या है? एक स्पेस में कुछ मतलब वो तो हम लोग देख नहीं सकते एक्चुअली। करंट को हम लोग महसूस कर सकते हैं, पर वो हम लोग करंट को भी जैसे देख नहीं सकते। करंट क्या होता है? एक वायर के थ्रू फ्लो होता है, बट फ्लक्स क्या होता है? एक स्पेस में फ्लो होता है। मान लो कि ये एक दो कंडक्टर ले लो, दो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे फ्लक्स है, चारों तरफ फ्लक्स है। अब इस फील्ड में अगर ये कंडक्टर आएगा, मान लो कि यहाँ पे एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? पल्सेटिंग इन नेचर, चेंजिंग इन नेचर, इजंट इट? चेंजिंग इन नेचर होगा। तो ये कंडक्टर अगर आएगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग फ्लक्स है और ये फिक्स्ड कंडक्टर है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये amount of the value of the induced EMF will be directly proportional to the rate of change of flux। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है ये dt टाइम में, मतलब मान लो कि dt टाइम में फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, तो d phi अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट? तो यूनिट टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मींस यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स जनरेट होगा? d phi by dt। ओके, डी फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स dt टाइम में चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स है, तो यहाँ पे मान लो कि दो लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब ये जो फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स है दो है। dt टाइम में मान लो कि 5 जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चेंज हो रहा है फ्लक्स, और ये कंडक्टर फिक्स्ड है, तो dt टाइम में क्या हो रहा है? डी फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यूनिट टाइम में क्या होगा? डी फाई बाई डी टी अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा, है कि नहीं? तो डी फाई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब value of the induced EMF will be directly proportional to the rate of change of flux. That means E is varieties d phi by dt। ओके, d phi by dt। अब मान लो कि ये एक कॉइल है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितना टर्न्स है, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, तो क्या होगा? n d phi dt। E varieties n d phi dt। ओके, सो अगर n इंक्रीज होगा तब भी ये EMF जो है वो इंक्रीज होगा, और d phi by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तब भी क्या होगा कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो चेंज होगा, मतलब उसका वैल्यू चेंज होगा, मतलब वैल्यू बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा, ऐसा। समझ में आया? तो फर्स्ट लॉ इज अबाउट हाउ the induced EMF or how the induced EMF will be generated in the second conductor or any conductor, and second law is about the how much EMF induced EMF will be generated in the conductor. So this is about the Faraday's law। हम एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। Faraday's law क्या कहता है कि दो is very important Faraday's law, that is the अब देखो एक वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वायर में ईएमएफ जनरेट हो, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। अब ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, मतलब कैसे सेकंड कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, ये फर्स्ट लॉ में कहा गया है। सेकंड लॉ में कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेट होगा वो सेकंड लॉ में कहा गया है, ठीक है। तो ये दोनों लॉ मिलके होता है कि फैराडेज लॉ। मान लो कि तुमको क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब द फैराडेज लॉ, तो तुमको दोनों ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि मान लो कि यही एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट जो है, एक परमानेंट मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जो है वो तुम यहाँ पे प्लेस किए हो, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का ऐसे ऐसे फ्लक्स यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लक्स निकलेगा, एन से होके एस में वो
एन से निकलेगा और एस में जाके घुस जाएगा, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, 11-12 में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे एक बार में फिक्स्ड मैग्नेट में ऐसे ऐसे फ्लक्स निकलता है, ठीक है। अब ये फिक्स्ड मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, इसमें कोई करंट भी नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लक्स भी फिक्स्ड है। अब यहाँ पे एक कॉइल है, मतलब कॉइल मतलब कंडक्टर से हम लोग कॉइल बनाते हैं, सभी जानते हो तुम लोग। तो ये कॉइल, ये फ्लक्स और ये कॉइल दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड नहीं है, अभी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अब अगर हम लोग मान लो कि ये बार मैग्नेट है, इसको हम लोग अगर इसके नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा। मतलब यहाँ पे देखो ऐसे करके फ्लक्स फिर पहले भी काट हो रहा था, ठीक है, अब भी काट होगा, पर इसमें चेंज हो रहा है। अगर हम लोग इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी फ्लक्स भी शिफ्ट करेगा, मतलब ये चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस कंडक्टर के थ्रू ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कट कर रहा है, उसमें अंदर जा रहा है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है, इसमें करंट फ्लो होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ये सब हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ जनरेट होता है, कितना अमाउंट ईएमएफ जनरेट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पर एक क्वेश्चन अभी भी है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, कितना अमाउंट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, पर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है वो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन का, एक्चुअली 3 क्वेश्चन है कि हाउ ईएमएफ विल जनरेट, हाउ मच ईएमएफ विल जनरेट एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन। हाउ एंड हाउ मच का आंसर हम लोग को मिल चुका है। इसमें क्या होता है कि हाउ ईएमएफ विल जनरेट, यहां पे क्या होता है हाउ मच ईएमएफ विल जनरेट, ठीक है। हाउ ईएमएफ विल जनरेट, हाउ मच ईएमएफ विल जनरेट, पर डायरेक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे एक दूसरा लॉ में, दैट इज नोन एज द लेंजेस लॉ, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि, तो फैराडेस लॉ हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंजेस लॉ क्या होता है। लेंज भी एक साइंटिस्ट है जो ये डिस्कस किए हैं, ये डिस्कवर किए थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। लेंजेस लॉ, अब लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि ये ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। देखो यहां पे मान लो कि ये एक कॉइल है, ठीक है, ये ठीक से ड्रॉ करते हैं, एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे और मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहां पे एन पोल क्रिएट होगा। यहां पे क्या होगा, एन पोल क्रिएट होगा। अब एन पोल क्या करेगा, इस मैग्नेट को धक्का देगा, मतलब रिपल करेगा, रिपल्शन से वो मैग्नेट दूर चला जाएगा। समझ में आया। अब लेंजेस लॉ क्या कहता है कि ये लेंजेस लॉ की वजह से ही हो रहा है। अब लेंजेस लॉ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे है लेंजेस लॉ। ये मैग्नेट की वजह से ही इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये मैग्नेट नजदीक आने की वजह से ही यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये जो ईएमएफ है ये ईएमएफ, ये कॉइल इस साइड में एन पोल प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि ये जो मैग्नेट है ये दूर चला जाए, मतलब ये जो इसका जो कॉज है इसको ही ये अपोज कर रहा है। मतलब ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ, ऐसे डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा कि ये जो कॉज है इसको अपोज करेगा। अब यहाँ पे ईएमएफ क्या कहां पे है, एक जो चीज है कि, अच्छा ठीक है, यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लो कि एक सिलेंडर है और यहां पे कॉइल जो है वो यहां पे, ठीक है।
अब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ये इस वजह से एक थंब रूल है, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, मतलब ये जो है यहाँ पे ऐसे ऊपर करंट फ्लो है, ठीक है। तो ये जो 4 फिंगर है इसको हम लोग उस करंट की जो फ्लो है उसके डायरेक्शन में रखेंगे। अब थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा उस डायरेक्शन में एन पोल क्रिएट होगा और दूसरे डायरेक्शन में ऑब्वियसली एस पोल क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट नजदीक आने की वजह से अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ यहाँ पे एन पोल क्रिएट होना चाहिए। मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा थंब रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब करंट किस डायरेक्शन में होगा, अगर इस डायरेक्शन में एन पोल होगा, इस डायरेक्शन में एन और इस डायरेक्शन में एस, तो यहाँ पे करंट किस तरफ फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब उल्टा दिख से जो है कि यहाँ पे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे होने से ही यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे होता तो नॉर्थ पोल इधर क्रिएट होता, तो साउथ पोल इधर क्रिएट होता, तो ये मैग्नेट को ये अट्रैक्ट कर लेता। मतलब मैग्नेट नजदीक आने की वजह से ही यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है और फिर भी ये अट्रैक्ट करे। ये दैट इज नॉट लेंजेस लॉ, दैट इज नॉट लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ये कहता है कि ये नजदीक आने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कॉइल यहाँ पे एन पोल क्रिएट करेगा और ये मैग्नेट को जो है वो वहां उसको धक्का देगा। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? दैट इज द लेंजेस लॉ। ओके, तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखेंगे कि दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई डी टी, माइनस एन डी फाई डी टी। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा दैट इज माइनस, मतलब एन डी फाई डी टी जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के माइनस होगा। मतलब जो ये जो है नेगेटिव ईएमएफ जनरेट होगा। नेगेटिव ईएमएफ मतलब क्या है, वो कॉज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, ठीक है। सो दिस इज द लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ ये क्या कहता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये भी कॉइल है, ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट अगर कॉइल दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मैग्नेट मतलब यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है मतलब कैसे, यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, दैट इज द फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, हाउ मच ईएमएफ विल जनरेट, दैट इज दिस, ओके, एंड डायरेक्शन इज दिस। 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। Okay, so these are the fundamental and building block of electromagnetic induction process. दो जो law है, Faraday's law and Lenge's law, is a very vital law. You have to remember, very vital law of electromagnetic induction. ये law electromagnetic induction की वजह से मतलब is all about electromagnetic induction. Okay, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देख रहे हैं वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है पावर प्लांट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हर जगह में है और सभी जगह में। मतलब ये जो 2 लॉ है, इस लॉ को हम लोग वाइडली यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग आज डिस्कस किए हैं। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका मतलब क्या है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा वायर में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मैजिक की तरह करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ईएमएफ जनरेट हो रहा है इंडक्शन प्रोसेस की वजह से। कैसे ईएमएफ जनरेट होता है, ये फ्लक्स और ये कंडक्टर जो है, ये दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये ईएमएफ जनरेट होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's लॉ ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट Faraday's लॉ। सेकंड Faraday's लॉ क्या कहता है कि कितना अमाउंट ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ये मान लो कि जो रिलेटिव मोशन है, अगर मान लो कि यहाँ पे फ्लक्स है, फिक्स्ड फ्लक्स है, डीसी फ्लक्स, और ये जो कंडक्टर है ये धीरे धीरे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, अगर ये स्पीड हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा इस सेकंड कंडक्टर में, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर में।
ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।